एक घर में दो मियाँ बीवी रहते थे, पूनम और उसका शौहर राज। पूनम के पास एक साधु आता है जो उससे कहता है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है तो दे दो। पूनम राज को बुलाती है और कहती है कि यहाँ आइए, ये साधु देखिए मुझे किस नज़र से देख रहा है। राज आता है और साधु को बहुत मारता है। वो समझता है कि उसकी बीवी ठीक है। ये साधु कहता है तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं तो यहाँ सिर्फ खाना मांगने आया था और तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। इस तरह कुछ अर्से बाद पूनम को दो बेटियां होती हैं। एक बहुत प्यारी होती है जिसका नाम वो रूपा रखते हैं और दूसरी बिल्कुल काली और गंजी होती है जिसका वो नाम सवेरा रखते हैं। राज कहता है ये कैसी बेटी है, ये हमारी नहीं हो सकती। तो पूनम कहती है हाँ तुम सच ही कह रहे हो। वही साधु तपस्या में मसरूफ़ हो जाता है। टाइम गुजरता है, दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। बड़ी बेटी राज कहती है कि मेरे पास वापसी पे चॉकलेट और टॉयज़ लेके आना। तो राज कहते हैं हाँ ज़रूर। छोटी बेटी कहती है कि आप मेरे लिए क्या लेके आएंगे। तो रूपा कहती है कि तुम तो इस घर की नौकरानी हो, तुम तो यहाँ की बेटी भी ना मेरी बहन हो। तो पूनम कहती है हाँ बेटी तुम ठीक कह रही हो, ये तो इस घर की नौकरानी है और नौकरानी के लिए कुछ नहीं लाया जा सकता। रूपा कहती है कि हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको तो कुछ लेके आना नहीं चाहिए। राज अपनी बेटी के लिए खिलौने और चॉकलेट्स लेके आता है और सवेरा के लिए कुछ नहीं। तो सवेरा इस पर बहुत दुखी होती है। पूनम उसको कहती है कि जाओ तुम जाके काम करो, यहाँ क्यों कर रही हो। और सवेरा काम करने लग जाती है। रूपा को अपने हुस्न में बहुत ज़्यादा घमंड होता है। इस तरह टाइम गुजरता है और राज को कर्जे लेने पड़ जाते हैं। वहीं साधु की तपस्या पूरी हो जाती है। एक परिंदा आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जादुई चीज़ें लाया हूँ। और वो उसको कुछ जादू दे देता है। वो साधु उस परिंदे का बहुत शुक्रिया अदा करता है और वो परिंदा चला जाता है। इसी तरह राज के पास एक कर्ज़दार कर्ज़ लेने आया होता है, लेकिन राज कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं और वो वहाँ से गुस्सा होकर कर्ज़दार चला जाता है। राज घर के अंदर आता है और फिर सवेरा कहता है जाओ तुम चक्की में जाके काम करो, पैसे कमा के लाओ। सवेरा क्योंकि छोटी होती है चक्की में काम करती है, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे नहीं लेते, सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं और लेके आ जाती है। लेकिन उसका बाप उसको बहुत मारता है। रूपा कहती है सर पे बाल तो थे नहीं, सींग ज़रूर उग गए हैं। रूपा को सज़ा देते हैं और बाहर बारिश में खड़ी रखती हैं जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो जाती है। अगले दिन काम पे लेट जाने की वजह से उसका मालिक उसे निकाल देता है। सवेरा घर नहीं जाती कि मेरा बाप तुम्हें दोबारा मारेगा और जंगल में बैठ जाती हैं। वहीं पे वो साधु आता है और पूछता है कि बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सवेरा अपना सारा हाल बताती है कि इसके साथ क्या हुआ है। तब वो साधु अपने जादू से 50,000 देता है। सवेरा वो पैसे जाके अपने बाप को देती है और वो पैसे अलमारी में रख देता है। रूपा बहुत जलती है और वो पैसे चुरा लेती है। अगले दिन जब वही कर्जदार आता है तो राज देखता है पैसे नहीं है और कर्जदार गुस्से में पूरे घर को आग लगा देता है। राज और उसकी भी पूनम आग में फंस जाते हैं। तब सवेरा आती है और हमसायों को बुलाती है। वो पानी डाल के आग को बुझाते हैं और पूनम और राज को बहुत चोटें आती हैं। उनको कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। जब वो वापस आते हैं तो सवेरा से बहुत माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, जो किया बहुत बुरा किया। वहीं रूपा को बहुत गुस्सा आता है, वो सवेरा को मारने के लिए जाती है। फिर परिंदा आता है और रूपा को गंजी कर देता है और सवेरा को बाल दे देता है। ये सब साधु की वजह से होता है और सवेरा साधु के पास रहने चली जाती है।